साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और साथ ही साथ मिस्टर जीके सूद। मिस्टर सूद, आपके पास पहले यहां पर आना चाहेंगे और कुछ चिंताएं जरूर थी एथेनॉल को लेकर। माना भी जा रहा था कि शायद इंडिया गिव इन कर देगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहां पर इंपोर्ट ना हो जाएं। अब एक फेयर आइडिया लगने लगा है। डिटेल्स, कितना डेटा, क्या क्वांटिटी, कब तक, क्या प्राइसिंग, क्या ओरिजिन, वो भी हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टेटमेंट्स, जो क्लैरिटी यहाँ पर आने लगी है, आप क्या सेंस बना रहे हैं उसकी? देखिए, इथेनॉल इस बीटीए में शामिल हो जाए, इसकी डिमांड यूएसए से लगातार रही है। और अभी इस वक्त जो लग रहा है कि इथेनॉल इसमें से एक्सक्लूडेड है, परंतु मैं अभी इतना कंफर्ट इसमें नहीं समझूंगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट। अभी तो फ्रेमवर्क है, इसके बाद इंटरिम एग्रीमेंट बन रहा है, एंड दैट इज टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन ऑफ बीटीए। तो अल्टीमेटली ये तो पड़ाव है, फाइनल डेस्टिनेशन बीटीए है। फ्रेमवर्क की लैंग्वेज भी ये कह रही है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डीडीजीएस। ये इंक्लूडिंग है। ये नैरेटिव में ये हो रहा है कि ये 3-4 आइटम ही हैं, पर ये नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है। उसके बाद भी कह रहे हैं इंक्लूडिंग डीडीजीएस, रेड सोरगम एटसेट्रा एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो 2 बार कहा गया है। तो इसमें हमें अभी एप्रीहेंशन रहेगी, और हमें भरोसा है कि हमारे नेगोशिएटर इथेनॉल को बाहर रख पाएंगे। और इससे इस वक्त भी यही कह सकते हैं। परंतु डीडीजीएस का जो इम्पोर्ट है, वो भी इतना हल्का नहीं है जितना कहा जा रहा है। डीडीजीएस की अपनी प्रोडक्शन हमारे देश की 5.5 मिलियन है, और 5 लाख टन जो इम्पोर्ट है वो लगभग 9% से ज्यादा है। 9% स्टेटिस्टिकली बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जैसे आप देखिए, नेपाल से कुछ लाख टन तेल आता है, और हमारे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऑयल को वो डिस्टॉर्ट कर देता है प्राइस को। तो और ये क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन सिर्फ 10 है, और हमारे वाले में तो 100 कम से कम है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री टोटली प्लेस कर लेगी डोमेस्टिक डीडीजीएस को, और हमें लगता है कि उससे डोमेस्टिक डीडीएस की प्राइस कम होने से इथेनॉल जो ग्रेन इंडस्ट्री है उस पर पैरिटी में उनकी जो प्रोसेसिंग मार्जिन हैं उस पर काफी प्रेशर पड़ेगा। और ये ना हो कि मक्का जो पहले ही बिलो सपोर्ट प्राइस बिकता है और भी दब जाए। तो ये दोनों चीजें, ये चिंताजनक तो है ही। और मैं आज के दिन ये पक्की तरह से नहीं कह सकता कि इथेनॉल वाकई एक्सक्लूडेड रहेगा जब बीटीए साइन होगा। ऑल राइट। जी हाँ, हमने अप्रैल से इंतजार किया है इस डील का। एज ऑफ नाउ भी यहाँ पर सिर्फ फ्रेमवर्क है इंटरिम एग्रीमेंट के लिए। फाइनल बीटीए में क्या कुछ निकल के आता है उसको अभी भी यहाँ पर समय है। माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में वो फाइनल लिस्ट यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। मिस्टर सूद, लेकिन संवेदनशील एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल एग्रीज, सेंसिटिव, ये सब बाहर रहेगा लिस्ट के। ये लगातार सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट रही है। कंसर्न्स हैं क्या यहाँ पर अभी भी? क्योंकि जीएम को भी यहाँ पर, जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि वो भी हम यहाँ पर नहीं लाएंगे, सोया तेल आएगा लेकिन सोयाबीन नहीं आएगा। तो कुछ एक चीज़ें जो मार्केट शायद सुनना चाहता था वो सब हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। जीएम एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि सोयाबीन पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। कौन को तो होगा ही, क्योंकि डीडीजीएस डायरेक्ट कंपटीशन में है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। लेयर्स 15% तक का प्रयोग कर सकते हैं डीडीजीएस, और 2% तक का ब्रॉयलर इंडस्ट्री 5% तक का। अभी वो 5 और 2 ही कर पा रहे हैं, तो 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं, विच इज ए पोटेंशियल 3 मिलियन टन। उसमें से 5 लाख टन तो ये एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। तो 5 लाख टन आप सोयाबीन मील की डिमांड कम समझ लीजिए। और तो ये चीज सोयाबीन पर असर पड़ेगा इसका। और बाकी सोयाबीन ऑयल जो है वो, ये दिख रहा है कि पैरिटी वर्कआउट की जाए पिछले 3-4 महीने की, तो यूएस सोयाबीन ऑयल विल बिकम चीपेस्ट।
cheaper than even palm with zero duty, अगर zero duty रहे तो उससे ग्लोबल ट्रेड फ्लो चेंज हो जाएंगे, पाम की प्राइसिंग पावर कम हो जाएगी। तो उसको मैं अच्छा समझूंगा कि वो अच्छी चीज है कि पाम की प्राइसिंग पावर जरा लिमिटेड रहे। और बट ये सोयाबीन ऑयल जो और भी सस्ता हो जाएगा, जो प्रेजेंट प्राइसेस से आ रहा है, तो शायद वो सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए प्रेशर बन जाए। और उनके लिए मेरा संदेश यही होगा कि प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएं किसी तरह से भी। मिस्टर सूद, एक फाइनल सवाल, इनिशियल रिएक्शन आप कैसे देखेंगे यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट का, क्योंकि बाजार को ऑलमोस्ट एक साल से इसका इंतजार रहा है। आपको लगता है इन टोटलिटी ये एक अच्छी खबर है, लेकिन डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स? टोटलिटी में ये देखिए, कई ये चीजें होती हैं, दिस इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अब कई चीजें हम आइडियल समझते हैं, वो नहीं कर पाते, नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। तो इसलिए मैं समझूंगा ऑन द बैलेंस ये बहुत अच्छा है। और इससे कई सेक्टर जो बहुत ही हाशिए पर चले गए थे, जैसे श्रिम्प इंडस्ट्री या जेम्स या अपैरल, वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे। और दूसरी जो हमारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, और तो ऑन द होल इट्स ए वेरी गुड एग्रीमेंट। और हम अ, कह सकते हैं दिल मांगे मोह की